उसका आंसर सबने क्या लिखा? राइट एन एक्सप्रेशन विद विच रिप्रेजेंट्स अ पॉलिनोमियल। कुछ भी आप लिख सकते हो। इसमें आपको एक एग्जांपल लिखना था, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना था कि जो भी एक्सप्रेशन आप लिखोगे उसके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स या पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव और एनीथिंग। ठीक है। ध्यान आपको बस यही रखना था कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स पॉजिटिव नंबर्स होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स। यस, एक्स की पावर फोर माइनस थ्री इज ऑल्सो करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, इसमें किसी को प्रॉब्लम थी? किसी को भी समझ नहीं आया कि क्वेश्चन क्या था? हमें समझ नहीं आया, प्लीज आस्क मी। यस आस्था, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यश बताओ, क्या प्रॉब्लम आई इसमें? आपसे सिर्फ एक एग्जाम्पल पूछा गया था, पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल दो। पॉलिनोमियल वो वैल्यूज होती हैं, वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव नंबर इंटीजर होती है। वो कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी ऐसा एक एग्जाम्पल दे सकते हो। इवन आप थ्री भी लिख सकते हो, बट उन्होंने एक्सप्रेशन बोला है तो उस केस में आप थ्री नहीं लिखोगे। ठीक है, थ्री इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अगर वो सिर्फ पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल मांगते हैं तो आप थ्री लिख सकते हो, थ्री या फाइव मीन्स कोई भी नंबर। बिकॉज ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाँ, माइनस, बच्चे वन नहीं लिखोगे, नो वन नहीं। एनी नंबर कैन बी डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या फिर एनी नंबर। नॉट सर्टेन लिख सकते हो और एनी पॉजिटिव नंबर। यस, जीरो पॉलिनोमियल में वेरिएबल तो होता ही नहीं है, तो आपको नहीं पता उसमें वन होगा या फिर टू होगा या फिर 100 होगा या फिर 1000 होगा या फिर 285 होगा, कुछ भी हो सकता है ना? सो एनी नंबर कैन बी डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल और नॉट डिफाइंड, हम नहीं डिफाइन कर सकते, कुछ भी हो सकती है। इस इसकी डिग्री बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर। नेम द डिग्री बच्चे, डिग्री बतानी है आपको। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगी? वन होगी। यस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। शुभी, यहाँ पर पिछली क्लास में होमवर्क दिया था तो उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आप भी देख लो, समझ आ जाएगा इसमें भी। ओके, ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा गलत है। व्हाट इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स? एक इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन बोल सकते हो, आपकी नहीं। ओके श्रेयस, इसमें एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हैं वेदर इट्स अ पॉलिनोमियल और नॉट। सो आप मुझे बताओ कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट? एक्सक्यूज मी, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। ओके, जिसने यस लिखा है उनका आंसर इनकरेक्ट है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको बोला था। यस तन्वी, करेक्ट। कि आप सिंपली देखकर भी पता लगा सकते हो, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है,
शो भी आप भी ध्यान से सुनना, पॉलिनोमियल जो होते हैं उनमें वेरिएबल कभी भी ना तो डेनोमिनेटर में होता, डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, उसकी पावर नेगेटिव या डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में आप देखो वेरिएबल डेनोमिनेटर में है ना। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो इसका मतलब है एक्स प्लस एक्स की पावर -1, है ना। रेसिप्रोकल करोगे तो -1 हो जाएगी। पावर होल नंबर नहीं होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, या सिंपल सी बात है, अगर डेनोमिनेटर में वेरिएबल है तो वो पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। जिसने यस बोला था उनको समझ आ गया कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, प्लीज बताओ एक बार। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्वेश्चन को रिफ्रेज करने की जरूरत थी, इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आप लोग तो मुझे एग्जांपल कोई भी सभी लिखकर भेजो। एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके संस्कृति, तन्वी, पीयूष, यस सभी के सही हैं, यश बिल्कुल, मुकुंद, सौम्या करेक्ट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यस अर्नव वेरी गुड, आस्था यस। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल शुड बी जिसमें वेरिएबल इंक्लूड नहीं होते, मींस हमारे जो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जो हमारे सिंपल नंबर्स होते हैं वो सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। कांस्टेंट मींस जिनकी वैल्यू चेंज ना हो सके। आदित्य एक्स नहीं, एक्स नहीं होगा, एक्स तो वेरिएबल है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है ना। तो ये कांस्टेंट तो नहीं है। कांस्टेंट का मीनिंग होता है जिसकी वैल्यू सेम रहे, बिल्कुल जो है वही रहे। जैसे 2 है, 2 को 2 ही बोलोगे आप, ये कभी भी 3 नहीं बन सकता, है ना। और बाकी जो नंबर्स हैं -5, 10 सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यस शुभी, अंडरस्टूड कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? यस यस, दैट इज आल्सो करेक्ट। अच्छा, सिक्स वाले क्वेश्चन में बताओ, फर्स्ट क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? यस आस्था, यस तन्वी, यस अर्नव, आदित्य, यस यश, पीयूष, सभी का सही है आंसर। बाकी स्टूडेंट, संस्कृति, संस्कृति इज नॉट इन द क्लास, या बोल दिया उन्होंने आंसर? संस्कृति नहीं है आज, है ओके। मुकुंद, यस मुकुंद ऑफ कोर्स। हाँ जी। तो क्यों है ये क्वाड्रेटिक, क्यों है क्वाड्रेटिक? इसलिए है क्योंकि इसमें जो डिग्री है मींस हाईएस्ट पावर है वो 2 है। यस संस्कृति, यस यश। आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर जिस जिसको नहीं पता, जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसे हम हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल भी बोलते हैं, अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होती है, अगर 3 है तो वो क्यूबिक होता है, अगर 1 है तो वो लीनियर होता है ना। तो अब आप बताओ जो सेकंड वाला है, बी पार्ट है, वो कैसा है? यस, सभी जवाब दो, ऊपर हेल्प ले सकते हो जो मैंने लिखा है। हाईएस्ट पावर इसमें वेरिएबल की क्या है, 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। करेक्ट, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। व्हाट अबाउट सी पार्ट? क्वाड्रेटिक किसने बोला? सी पार्ट इज फाइन, लीनियर, हाईएस्ट पावर 1 है तो सी पार्ट इज लीनियर, ये लीनियर है। करेक्ट। एंड डी पार्ट? यस। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। हमें अगर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में इनको क्लासिफाई करना है तो हम इनकी हाईएस्ट पावर्स को देखते हैं। जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, जो भी यहाँ 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, वो उसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई इश्यू नहीं, किसी को समझने में प्रॉब्लम नहीं? इन सभी के आंसर सबको पता है, जो थोड़ा बहुत डाउट था वो मैंने बता दिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इज एफ एक्स। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि प्रॉब्लम हो रही है। सी, जब आपको पी एक्स या एफ एक्स ऐसे दिया हो और आपसे F7 और F5 की वैल्यू पूछी है, दोनों का डिफरेंस, ओके लेट्स सी। तो पहले आप F7 निकालोगे, F7 कैलकुलेट करोगे। F7 का मीनिंग है जहां जहां पर x है वहां पर आपको 7 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 3 7 are 21 +5, दैट गिव्स अस 26। नाउ F5 कैलकुलेट करते हैं। F5 का मीनिंग होगा जहां जहां पर x है वहां पर, F मीन्स फंक्शन बच्चे, पॉलिनोमियल, फंक्शन, ये एक ही चीज होते हैं। ये शो कराते हैं कि हम जो इसमें वेरिएबल कंसीडर करेंगे वो इसको करेंगे, x को करेंगे, दैट्स इट। तो F5 की वैल्यू हम x के प्लेस पर 5 पुट कर देंगे। 3 5 are 15 +5, दैट गिव्स अस 20। अब उन्होंने पूछा है F7 माइनस F5 बताओ। आस्था, F7 की वैल्यू 26 और माइनस F5 की वैल्यू 20, दैट गिव्स अस 6। यस, सो 6 इज करेक्ट आंसर। यस, यस बच्चे, वी विल पुट द वैल्यू देन वी विल सब्ट्रैक्ट, या इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्टली। तो आपको यहाँ पर एक्चुअली F7 में से F5 को नहीं माइनस करना है, कभी आप F2 लिखाओ, नो, ऐसा नहीं करना है। F7 माइनस F5 का मीनिंग है पहले इस F में x के प्लेस पर 7 पुट करो, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। देन इस F में फंक्शन में x के प्लेस पर 5 पुट करो, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। देन उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करो। किसी को कोई डाउट है तो बोलो कुछ भी। क्लियर टू एवरीवन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इतना छोटा तो नहीं आएगा, इसका थोड़ा सा बड़ा रूप आएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन आता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें वो थोड़ी वैल्यूज जो पुट करने के लिए बोलेंगे वो फ्रैक्शन में होंगी, जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस एट x इक्वल्स टू √2 एंड x इक्वल्स टू 3। यहाँ पर उन्होंने बोला है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर x की वैल्यू √2 हो। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेंगे। लेट पी एक्स इक्वल्स टू x² -3x + 6। अब उन्होंने x इक्वल्स टू √2 बोला है, तो हम x के प्लेस पर √2 पुट कर देंगे। √2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर था तो √2 का स्क्वायर, -3 × √2, x के प्लेस पर √2 आ गया, +6। √2 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? √2 × √2 क्या होता है? पीयूष नो। यस, बाकी सभी बच्चे, आस्था नो। √2 × √2, रूट हट जाएगा। देखो √2 × √2 √4 होता है, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का होता है, तो आप √2 का स्क्वायर 2 लिखोगे। ओके। -3 × √2 क्या होगा? 3 की मल्टीप्लाई जब √2 से करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, 3 √2 ही रहेगा। +6। अब इसमें 6 और 2 तो ऐड हो सकते हैं, दोनों रैशनल नंबर है। 6 + 2 8 -3 √2। अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, दैट्स द आंसर। इसके आगे सॉल्व क्यों नहीं हो सकता? अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो रैशनल प्लस इरेशनल कभी भी ऐड नहीं हो सकते। ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। अभी इस थ्योरी में मत जाओ, बस याद रखो रूट वाले में बिना रूट वाला ऐड नहीं हो सकता। यस आदित्य, गॉट इट। बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन है या किसी को नहीं समझ आया कि ये √2 का स्क्वायर 2 कैसे हो गया? दैट मीन्स 8th क्लास में आपने ठीक से चैप्टर नहीं करा स्क्वायर रूट वाला, बट कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर ऐसे ही था। तो आपको अगर 8th के भी बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो रूट भी हट जाता है और वो स्क्वायर भी हट जाता है, दोनों को हम हटा देते हैं।
अच्छा बताओ सेकंड वाले का आंसर सबका क्या क्या आया था। ओके चलो देखते हैं अगेन। पी एक्स हमें दिया हुआ है, पॉलिनॉमियल दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर -3x + 6। इसमें हमने इस बार एक्स के प्लेस पर 3 पुट किया। P3 मीन्स 3 का स्क्वायर -3 × 3 + 6। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 × 3 अगेन 9 होता है, 9 - 9 0 होता है, तो बचा के ओनली 6, तो 6 इज द आंसर। सो ये इसकी वैल्यू है किसकी, पॉलिनोमियल की, एट x = 3। यस सभी का आंसर करेक्ट है। कूल। नाइन्थ क्वेश्चन में बताओ क्या आंसर आया था, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर सभी का, फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखते हैं इफ दैट वाज करेक्ट और नॉट। ओके दो लोगों के आंसर सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। ओके तीन लोगों के सेम, साइन का डिफरेंस, सौम्या का डिफरेंट है आंसर। चलो देखते हैं, इसको ध्यान से देखना। पहले मैं सॉल्व करता हूँ, फिर अपने स्टेप्स भी चेक करना, आपने रजिस्टर में किया हुआ है, यू कैन चेक योर स्टेप्स एज वेल। पहले हम F2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। F2 का मीनिंग है जहां भी x है वहां पर हम 2 पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 7, that gives us 4 - 10 + 7, 7 + 4 11, 11 - 10 आता है 1, तो F2 की वैल्यू हो गई, यहां मैं लिख देता हूं 1। करेक्ट। नाउ F-1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। F-1 का मीनिंग हुआ जहां भी x है वहां पर हम -1 पुट कर देंगे। -1 का स्क्वायर -5 × -1, एक्स के प्लेस पर -1 अगेन, एंड 7। तो इसका आंसर -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 1s are 5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, एंड 7। तो 7 + 5 12 + 1 13, सो इसकी वैल्यू आई 13। F-1 इज इक्वल टू 13। नाउ F1/3 हम सॉल्व करते हैं, मीन्स जहां पर भी x है वहां पर हम 1/3 पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, -5x था तो 5 × 1/3 +7, सो वी गेट 1/9 -5/3 +7, अपॉन में 1 अपनी तरफ से लगा लेते हैं। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, अगर एलसीएम लेके सॉल्व करना नहीं आता है तो 6th क्लास की बुक आप एक बार रिफर कर लो। 15, तो 64 - 15 49। यस ठीक है, 64 हुआ, 63 + 1 64, -15/9, that gives us 4 - 5 9, means 14 - 5 9, 5 - 1 4/9। अब हम इन वैल्यूज को उस एक्सप्रेशन में रख देते हैं जो उन्होंने पूछा है, F2 -F-1 +F1/3। तो इनके प्लेस पर वैल्यू पुट करी, F2 की वैल्यू 1 थी तो 1 पुट किया, माइनस F-1 की वैल्यू 13 थी, 13 प्लस F1/3 की वैल्यू 49/9। 13 - 1 -12 होता है, प्लस 49/9, इन दोनों का एलसीएम लिया 9 आएगा। और 12 9 सार कितने होते हैं, बताओ जल्दी, 10। एक सेकंड में बताया करो टेबल के आंसर्स तो, बिल्कुल तुरंत, सोचना नहीं है। 12 9 सार कितने होते हैं, करेक्ट, तो ये हो जाएगा -108 +1 +49। तो 108 में से 49 माइनस करोगे, 18 - 9 9 होते हैं, 9 - 4 5 होता है, और 108 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा,
देन 9। सो ये आंसर काफी लोगों का था, स्टूडेंट्स का, विच इज करेक्ट, -59/9। अब इसमें कैलकुलेशन पार्ट को छोड़ के कि सर ये प्लस माइनस कैसे हुआ, उसको छोड़ के क्वेश्चन क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या था वो किसको समझ नहीं आया, प्लीज कैलकुलेशन नहीं पूछना, कैलकुलेशन पार्ट को छोड़ के कि सर F2 कैसे आया, F-1 कैसे आया, यू कैन आस्क मी, F1/3 कैसे आया, यू कैन आस्क मी, बट 1 - 1 0 कैसे हुआ, यू आर नॉट सपोज टू आस्क मी अभी फिलहाल के लिए। सिली मिस्टेक्स मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के ऊपर, आप करते हो, मैं भी कर सकता हूँ, कभी कभी हो भी जाती है, बट मैं सिली मिस्टेक्स बताने की जगह आपका जब रजिस्टर होगा उस पर मार्क करना ज़्यादा पसंद करूंगा, सो डैट आप जब भी उसको देखो तो आपको याद रहे कि आपने यहाँ पर ये मिस्टेक करी थी जो आपको रिपीट नहीं करनी है। सो ये क्लियर है, बताओ क्वेश्चन का आंसर -59/9। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आस्था समझ आ गया कि कैसे करना था ये क्वेश्चन? वैल्यूज पहले पुट करो, उस पॉलिनोमियल की वैल्यूज कैलकुलेट करो, देन उसको उस एक्सप्रेशन में रख दो जो क्वेश्चन में पूछा है। ऐसे क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे और भी करेंगे। बुक में ऐसे क्वेश्चंस कम दिए हुए हैं, इतने बड़े बड़े उन्होंने वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए दिए हुए हैं, बट वो सिंगल सिंगल ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए हुए। चलिए तो आगे भी क्वेश्चन थे सेकंड वर्कशीट में। नेम द पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स। दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं जिसमें टू टर्म्स होती हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट? यस अर्नव, जिसमें दो टर्म्स होती हैं उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? यस तन्वी, संस्कृति, पीयूष, यश, आदित्य, गुड, सभी का आंसर सही है, बायनोमियल। दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम बायनोमियल बोलते हैं, करेक्ट। इसमें क्वाड्रेटिक मत लिखाना। दो, अगर मैं पूछूं दो डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं जिसकी डिग्री 2 हो, तब आप आंसर दोगे क्वाड्रेटिक। डिग्री के बेस पर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, टर्म्स के बेस पर उसकी अगर टर्म्स 2 हैं, टू नॉन जीरो टर्म्स हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायनोमियल। शुभी आपने ये 8th क्लास में भी पढ़े हुए हैं अगर याद हो तो शायद, है ना? सभी ने, मतलब नॉट जस्ट शुभी। 8th क्लास में आपको क्लासिफिकेशन बता दिया गया था, बायनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, है ना, मोनोमियल्स। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रूट 3? रूट 3 की डिग्री क्या है बताओ? एक तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट इसमें डिग्री क्या है? करेक्ट, तन्वी, यश। संस्कृति, सेकंड क्वेश्चन नॉट थर्ड। सेकंड क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू, ओ सॉरी, डिग्री, सेकंड क्वेश्चन में नॉट थर्ड। मुकुंद, नो, डिग्री पूछिए बच्चे। डिग्री में हम नंबर की पावर नहीं देखते, वेरिएबल की पावर देखते हैं। क्या आपको रूट 3 के साथ कोई वेरिएबल दिख रहा है? नो आस्था, नो अर्नव, यस संस्कृति। यस, जब वेरिएबल नहीं होता तो इसका मीनिंग है कि उसकी डिग्री 0 है। और मैंने पहले भी बताया था कांस्टेंट जो होते हैं उनकी डिग्री हमेशा 0 होती है। रूट 3 तो रूट 3 रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप, तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। या सिंपल लैंग्वेज में, अगर वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री 0 होगी, सिंपल। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं है तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, बताओ किसी को कोई इश्यू इसमें? नहीं समझ आया तो पूछ लो। ये ध्यान रखना है आपको, जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसकी डिग्री पूछी जाए तो वो हमेशा 0 होगी। अच्छा, थर्ड वाले क्वेश्चन में अलग अलग आंसर्स मुझे मिले। थर्ड वाले क्वेश्चन में सपोज करो मैंने आपसे ये पूछा, x⁻² × x⁻3 + 5, इसकी डिग्री बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लीज। यस तन्वी,
क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया करो आंसर देने से पहले, इतना जल्दी नहीं देना है। आस्था, नो। थोड़ा सही है बट नो। तन्वी करेक्ट। सी, जहां पर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है आप पहले सिंप्लीफाई करोगे। यहां पर आप देखो एक्स की पावर 2 में एक्स की पावर 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। यस आदित्य है। मल्टीप्लाई हो रही है, डेट मीन्स इनकी पावर्स हो जाएंगी ऐड। आप पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे तब अपने आंसर पर आओगे। क्या ये सॉल्व नहीं हो सकता? सॉल्व हो सकता है, तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई करो। फिर देखो, देखो क्या आई इसकी डिग्री 5 आई, ना 3 है ना 2 है ना 6 है, 5 है। गॉट इट? तो ऐसे ही पहले आपको इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई हो रही है दोनों ब्रैकेट्स की, तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, 1 मार्क का क्वेश्चन है और आप चाहते हो कि डायरेक्ट ऐसे आंसर पता चल जाए, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर देखो क्या है, 3 है। सेकंड ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। दोनों को ऐड कर दो, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। यस, तो इसकी जो डिग्री होगी, यस आदित्य, वो 8 होगी। बिकॉज जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें एक्स की पावर 8 आएगा जो हाईएस्ट डिग्री को कंटेन कर रहा होगा। सो इसकी डिग्री क्या होगी, 8 होगी। समझ आया कि इसकी डिग्री 8 क्यों होगी, क्यों 3 नहीं होगी, क्यों 5 नहीं होगी? अगर नहीं समझ आया तो मैं पूरा क्लियर करके दिखाऊं इसे। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनोमियल की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म से सेकंड ब्रैकेट की मल्टीप्लाई प्लस सेकंड टर्म से अगेन सेकंड ब्रैकेट की मल्टीप्लाई। ये तो आपको आता होगा, आपने 8th क्लास में किया है। एक्स क्यूब इंटू 4, 4 एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब इंटू x5, एक्स की पावर 8 हो जाएगा। 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स की पावर 5, 5 एक्स की पावर 5 हो जाएगा। अब इसमें कोई भी सेम टर्म्स नहीं है, है ना? तो इसमें हम देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है। सो डिग्री क्या हो गई, 8। यस पीयूष, होते हैं। आपको जब 11th क्लास में आओगे तो एक चैप्टर आएगा, उसमें वो सब कुछ बताया जाएगा। 5 के भी होते हैं, 6 के भी होते हैं, 8 के भी होते हैं। हालांकि उन नेम्स को बाद में बनाया गया है, वो अभी कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुए हैं, पहले उनको यूज नहीं होता था क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती उनकी। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, इसकी डिग्री 8 क्यों है? सभी बताओ यस और नो, प्लीज आंसर। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? ये मैंने कल ही आपको बताया था, कल मींस परसों, जब हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ रहे थे। व्हाट इज द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? याद है जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? नो, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता बच्चे। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का मीनिंग है, हम वेरिएबल की क्या वैल्यू रखे जिससे कि आंसर जीरो आ जाए। अब सपोज करो जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल है, इसके साथ में हम एक्स लगाएंगे तो ये 0x हो जाएगा, है ना? अब इस एक्स के प्लेस पर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। यस, तो कोई भी नंबर जीरो का जीरो पॉलिनोमियल का जीरो होगा। एनी नंबर कैन बी जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जब एक्स है ही नहीं तो हम इसके साथ में किसी की भी मल्टीप्लाई करो, देखो जीरो से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जीरो ही आएगा। और जीरो होने का मीनिंग यही होता है कि किस नंबर को पुट करने पर आंसर जीरो आएगा। तो कुछ भी नंबर पुट करने पर आंसर जीरो आ रहा है, दैट मीन्स एनी नंबर कैन बी जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आंसर्स लिख कर बैठे हो, गुड। राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस, किसी भी पॉलिनोमियल में उतने ही जीरोस होते हैं जितनी उसमें टर्म्स होती हैं, है ना? नहीं, जितनी उसमें डिग्री होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मीनिंग है कि उसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, और 3 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 3 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अभी समझाया था, जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, सपोज ये लिखा है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें अगर वो पूछें कि एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी जिसे इसमें पुट करने पर आंसर 0 आ जाएगा, तो आप हाईएस्ट पावर देखोगे, उतनी ही एक्स की वैल्यूज होंगी जिन्हें इसमें पुट करने पर आंसर 0 आ जाएगा, मीन्स 3 जीरोस होंगे इसके। यस। व्हाट अबाउट दिस वन, P0 की वैल्यू? यस, ये तो छोटा सा आंसर है। P0 बताना है तो y के प्लेस पर आप 0 पुट कर दोगे। 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या? 1। यस, किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो पूछो। नहीं समझ आया कि ये Py0 कैसे, 0 का क्या करना है, या P0 का क्या करना है, या 1 आंसर कैसे आया? आदित्य। 3 3 1। यस और नो में जवाब दे दिया करो बच्चे, मुझे नहीं पता चलता आप लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। आप में से कुछ सो भी जाते होगे शायद, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है। राइट एनी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का कोई भी पॉलिनोमियल आप लिख कर बताइए मुझे। एनी पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल हो। यस। ओके। पॉजिटिव जीरो, जीरो के आगे कोई साइन नहीं लगाते, यश। जीरो कैन नॉट बी नेगेटिव और पॉजिटिव, जीरो इज जीरो। यस संस्कृति, जीरो इज करेक्ट आंसर, बट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। लेकिन उन्होंने बोला है वन वेरिएबल की, आपने जो जीरो लिखा है उसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, सो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। यस आस्था, आदित्य, अर्नव, सभी का सही है। तो आपको वन वेरिएबल का आंसर देना है तो x+1 या x ही लिख दो ओनली, दैट इज ऑल्सो फाइन, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। चलो इसमें बताओ कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इस वाले एक्सप्रेशन में। यस संस्कृति। यस, पाई की जगह आप पी भी लिख सकते हो अगर जल्दी जल्दी लिखना है। नो बच यश, एक्स नहीं आएगा, एक्स का कॉफिशिएंट पूछा है तो आप एक्स नहीं लिखोगे। एक्स के साथ जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है उसे लिखोगे। एक्स के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? पाई/2 की। तो पाई/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना? पहले आप एक्स वाली टर्म को देखो, उसे अलग लिख लो, और फिर देखो एक्स से किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? पाई/2 की। तो पाई/2 को ऐसे भी आप आंसर दे दो, इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आस्था 1 नहीं, एक्स के साथ में पाई/2 है। अब ये बताइए। हाँ ठीक है। इसका आंसर क्या आया था? ये शायद बुक का भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, बुक में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। ओके लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, संस्कृति एंड अर्नव, आर यू श्योर? चलो देखते हैं। आई डाउट कि ये आंसर सही है। एक्स की वैल्यू √2 दी हुई है, तो हम एक्स के प्लेस पर √2 पुट करेंगे। एक्स क्यूब है तो √2 का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू √2 का स्क्वायर, -2 इंटू √2 +6। √2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। -3 मल्टीप्लाइड बाय √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये सॉरी 8 नहीं होता, 2√2 होता है, आई एम सॉरी। मुझे 2 का क्यूब याद आ गया। हाँ, चलो फिर ठीक है, 2√2 हो गया ये।
ये रूट 2 का क्यूब, 2√2 क्यों होता है देख लो। रूट 2 इंटू रूट 2 जब आप करोगे तो ये आएगा √8, है ना। √8 का मीनिंग है आप 8 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो। तो ये तो पेयर बन रहा है, 8th क्लास में आपको बताया था जब पेयर बन जाता है तो वो बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, एक 2 बचा, तो डेट्स हाउ √2 का क्यूब 2√2 होता है। ये -2√2 +6, तो ये तो हो गए कैंसिल। एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव बचा, -6 +6, ये भी हो गए कैंसिल, तो 0, ठीक है। 0 इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। ओके अर्नब, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। यस आदित्य, बिकॉज आई वॉज नॉट स्पीकिंग। आई होप अब आ रही होगी आवाज। इन्होंने बोला है इफ y = 2 एंड y = 0 आर द zeros ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखो, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। y = 2 इज अ जीरो का मीनिंग ये है कि जब हम इसमें y के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो ये =0 आना चाहिए। लेट्स सी, y के प्लेस पर 2 पुट किया, a × 2 इक्वल्स, सॉरी +b =0। ये हो गया 8 2 16 -4 5 20 +2a + b =0। 16 - 20 - 4 +2a + b =0। b को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सब वैल्यूज को उधर ले जाते हैं, तो b आया 4 - 2a। ये 2a उधर जाकर माइनस हो गया, ये 4 इधर जाकर +4 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ऑल्सो उन्होंने बोला कि y0 भी इसका 0 है। दैट मीन्स जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसी पॉलिनोमियल में तो आंसर 0 आना चाहिए, तो y के प्लेस पर 0 पुट करते हैं, +a × 0 +b =0। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या बची, 0। तो b की वैल्यू तो 0 आ गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे b के प्लेस पर, यहाँ b है, यहाँ पर 0 आ गया। 4 के प्लेस पर 4, माइनस के प्लेस पर माइनस, 2 के प्लेस पर 2 और a के प्लेस पर a। 4 उधर गया तो -4 हो जाएगा, = -2a। -2 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 4, a की वैल्यू 2। इस क्वेश्चन पे ज्यादा अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा लेंदी है। और ऐसे क्वेश्चन की एक सेपरेट शीट है मेरे पास जिसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं खुद ही पहले प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, फिर आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। स्टिल जिस जिसने कर लिया है वेरी गुड। इस पर अगर नहीं समझ आया है तो आप अभी इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज आई नो ये थोड़ा सा लेंदी है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ए भी है, बी भी है, वाई भी है, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो फॉर नाउ अभी इसको आप स्किप कर सकते हो अगर नहीं समझ आया है तो। आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, चलो इसका आंसर बताओ।
ओके, सो नॉट इक्वल बोलोगे आप, है ना? हाँ, नॉट इक्वल। संस्कृत सॉल्व नहीं करना है, यू हैव टू चेक कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले f0 की वैल्यू निकालते हैं। f0 इक्वल्स टू क्या होगा, जहां जहां पर x है वहां पर जीरो पुट कर देंगे। 0 की पावर 4 -4 इंटू 0 की पावर 3 +3 इंटू 0 की पावर 2 -2 इंटू 0 +1। तो ये तो सब जीरो ही हो जाएंगे, आप देखोगे तो बचेगा क्या, 1। तो f0 की वैल्यू आ गई 1। अब f-1 देखते हैं। f-1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मीन्स जहां जहां पर x है वहां पर -1 पुट कर देंगे। f-1 मीन्स -1 की पावर 4 +3 इंटू -1 की पावर 2। सॉरी, मैंने ये पहले लिख दिया है, इसको लिख देते हैं। -4 इंटू -1 की पावर 3 -2 इंटू -1 +1। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आया था बताइए, जिस जिसने किया हुआ है। f-1, -1 की पावर 4 क्या होता है, अच्छा ये बताओ। -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा। -1 को -1 में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1, एग्जैक्टली। और ये हो जाएगा +3। -1 का स्क्वायर +1 होता है, 1 इंटू 3 3। ये हो जाएगा +4। ये हो जाएगा +2 +1। दैट गिव्स अस 11। तो f-1 की वैल्यू आ गई 11। अब हमें निकालना है f2। f2 के लिए जहां जहां पर x है वहां पर हम 2 पुट कर देंगे। f2 सॉरी, f2 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 -4 इंटू 2 की पावर 3 +3 इंटू 2 की पावर 2 -2 इंटू 2 +1। तो 2 की पावर 4 16 होता है। ये भी 8 4 32 हो जाएगा। 4 3 12 -4 +1। तो वी गेट 16 +12 18, सॉरी 28। 28 +1 29 -36। दैट गिव्स अस 7। सो P2 की वैल्यू आई, f2 की सॉरी, f2 की वैल्यू आई 7। अब चेक करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, f0 इंटू f-1। f0 इंटू f-1 की वैल्यू देखो, f0 कितना आया था, 1 आया था, और f-1 आया था 11। तो ये आ गया 11। और राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या था, f2 था। f2 की वैल्यू क्या है, 7 है। f2 इक्वल्स टू 7। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, LHS एंड RHS इक्वल हैं, बताओ। f0 इंटू f-1 की वैल्यू 11 है और RHS की वैल्यू है 7। तो क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है। और यही उन्होंने पूछा था कि दोनों इक्वल है, वेदर दे आर इक्वल और नॉट। नो, गुड। तो इसी तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। क्या आप अब जिस जिसको ये क्वेश्चन नहीं आए थे, क्या वो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो खुद से, अगर नहीं किया है तो। एक्सक्यूज मी, बताइए। ओके, चलो आंसर देख ही लेते हैं जिस जिसने किया है उनकी आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए। हालांकि ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे f2। मीन्स जहां पर x है वहां पर 2 पुट कर देंगे। पॉलिनोमियल है x³ -3x² +3x-4। तो x के प्लेस पर 2 पुट किया, 2 का क्यूब -3 इंटू 2 स्क्वायर +3 इंटू 2 -4। 3 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 होता है, -4 3 * 12 होते हैं, +3 2 * 6 होता है, -4। 8 + 6 14, -12 -4 कितना होता है, 16। संस्कृति।
28 कैसे बच्चे? 28 पूरा आंसर या फिर सिर्फ इसका आंसर? चलो लेट्स सी। 14 माइनस 16 माइनस 2 बचा। ओके, फाइनल आंसर। लेट्स सी। सो वी गेट F2 की वैल्यू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ F2 की वैल्यू आ गई -2। नाउ अब हम निकालेंगे F-2 की वैल्यू। तो जहां जहां पर +2 है वहां पर ही माइनस लिख देते हैं। -2 का क्यूब, -2, -2, तो ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 12 ही रहेगा, ये हो जाएगा -6, -4। तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा -8, -12, -6, -4। 26, 4 -30, 12 + 8 20 होता है, 20 + 6 26, 26 + 4 30, -30 ये आ गई F-2 की वैल्यू। नाउ लेट्स सी F0। यस, F0 की वैल्यू देखते हैं। जहां पर भी x है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे। 0 का क्यूब -3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 -4, डेट गिव्स अस -4। ये सब तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? -4। सो वी हैव F0 = -4। इन वैल्यूज को पुट करते हैं। F2 के प्लेस पर F2 डेट इज -2, प्लस F-2 के प्लेस पर F-2 की वैल्यू डेट इज -30, प्लस F0 के प्लेस पर F0 की वैल्यू डेट इज -4। माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 30 + 4 34, 34 + 2 36। नो, इट्स नॉट 10 बच्चे, इट्स 0। F0 है वो, नॉट 10। सो -36 विल बी द आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा, आइडिया हो गया होगा। कैलकुलेशन पार्ट इज योर्स, बट ये पता चल गया होगा कि हम ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर? कर सकते हो अब तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ये P2 क्या है, P-2 क्या है। क्वेश्चन 13 में भी बच्चे यही करना है आपको। पहले P2 कैलकुलेट करोगे, फिर P-2, फिर P0। करके दिखाओ। सी, पहले हम P2 कैलकुलेट करते हैं। P2 मीन्स जहां पर x है वहां पर 2 पुट कर देंगे। ओके, लेट्स सी। 8 + 12 -4 + 4, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 20। नाउ P-2। P-2 मीन्स जहां जहां पर x है वहां पर -2 पुट करेंगे। सो वी गेट -8 + 12 + 4 + 4 मीन्स 4। 12 - 8 4 होगा, सॉरी 12, नॉट 4, 12। 12 - 8 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12। देन P0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो बचेगा ओनली 4। P0 इज 4। नाउ P2 के प्लेस पर P2 की वैल्यू डेट इज 20, प्लस P-2 के प्लेस पर P-2 की वैल्यू डेट इज 12, माइनस P0 के प्लेस पर P0 की वैल्यू डेट इज 4। 20 + 12 कितना होता है? 32। 32 4 - 4 कितना होता है? 28। सो यस, 28 इज द आंसर। करेक्ट। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। अगेन एक बार जैसे कर लो तो फिर रीचेक कर लो अपना आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस होते हैं। क्वेश्चंस आर नॉट सो डिफिकल्ट। तो आज तो वर्कशीट में ही निकल गया। आई डोंट थिंक कि अब मुझे चैप्टर करने में कुछ
बेनिफिट है। अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो ऑब्वियसली इतनी देर में मैं स्लाइड्स अपलोड करूंगा, टाइम हो जाएगा। एंड इनफ फॉर टुडे आई थिंक। आपके भी माइंड पर ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में वैसे ही थोड़ा बोर हो जाते हो आप देखकर। आई डोंट वांट कि आप लंबे लंबे सेशंस लेकर और बोर हो।